नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल आप सबके। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें अपनी रहमतों और बख्शिशों से ढांप ले। हम सबको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दोबारा इकट्ठा किया अल्लाह की बात सुनने के लिए, उसकी बात करने के लिए। इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी हम नेक और मुत्तक़ी लोगों के साथ इकट्ठा हों। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम देखेंगे मुतफर्रिक़ फ़ायदे। शैतान की ये ख्वाहिश होती है कि वो इंसान को गुमराह करने के लिए 7 घाटियों में से किसी एक घाटी पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाए। यानी कि शैतान की 7 घाटियाँ होती हैं, वो हर घाटी में कोशिश करता है कि मुसलमान मोमिन बहक जाए। जब पहली घाटी पर कब्ज़ा करने में नाकाम हो जाता है तो इसके बाद वाली घाटी की तरफ मुंतकिल हो जाता है। शैतान है, हार तो नहीं मानेगा, सब्र से तहम्मुल से वो कोशिश करता ही रहता है जब तक कि मोमिन की आखिरत ना बिगाड़ दी जाए। पहली घाटी शिर्क और कुफ्र की घाटी, अगर इसमें कामयाब ना हो सके तो दूसरी घाटी बिद्दत और अकाइद। पहले शिर्क और कुफ्र की घाटी यानी गैरुल्लाह के सामने जाकर सजदे करवाता है, गैरुल्लाह के सामने नियाज और मन्नत करवाता है। और दूसरी बिद्दत व अकाइद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तिदा और सहाबा की इख्तिदा से रोगिरदानी वाली घाटी में बिठाता है। जैसे कि पिछले महीने हम सब ने देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नाम लेकर लोगों ने क्या किया है, हमारे अपने मुसलमान भाई बहनों ने क्या किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मनाते हुए रास्तों पर किस तरह से नाच गाना हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नेक तौफीक अता फरमाए और हम तमाम मुसलमान मोमिनों को, तमाम उम्मत मुहम्मदिया को बिदात से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बिद्दत और अकाइद, अगर इस घाटी में जो इंसान बहक गया वो बहक गया, अगर इसमें भी इंसान कामयाब हो गया तो फिर उसकी तीसरी चाल क्या होती है कि वो कबायर के इर्तिकाब वाली घाटी में बिठाता है, उसे कबायर गुनाह करवाता है। अगर ये भी ना कर सके तो गुनाह सगीरा वाली घाटी में बिठाता है, उनसे गुनाह सगीरा करवाता है। गुनाह सगीरा ऐसे जैसे कि छोटे छोटे मामूली गुनाह जो इंसान को गुनाह भी नहीं लगते, यूं ही झूठ बोल दिया, यूं ही छोटी सी चोरी कर ली, यूं ही किसी की बुराई कर दी या और भी बहुत कुछ। अगर इससे भी इंसान कामयाब हो गया, अगर इसमें भी शैतान को कामयाबी ना मिले तो वो और अगली घाटी पे जाता है। वो घाटी कौन सी है? जायज़ चीज़ों के इस्तेमाल में अफरात वाली घाटी, यानी जायज़ चीज़ों को, हलाल चीज़ों को उसकी इस्तेमाल में अफरात वाली घाटी में बिठाता है। ये क्या है? ये ऐसी चीज़ है कि वो जायज़ और हलाल चीज़ों को हराम बना कर दिखाता है। और उसके बाद अगर ये भी ना कर सके तो अफजल इबादत को छोड़कर गैर अफजल इबादत में मशगूलियत वाली घाटी में बिठाता है। यानी कि मुसलमानों को रातों को ऐसी इबादत करने में उनको मशगूल कर देता है जैसे कि हमारे मुसलमानों के ही एक फ़िरक़े में जो किया करते हैं कि रात भर इबादत करते हैं और जैसे ही फजर की नमाज का वक्त होता है उनकी आंख लग जाती है। तो गैर अफजल इबादत में मशगूलियत वाली घाटी में बिठाता है। अगर इसमें भी इंसान कामयाब हो जाता है तो फिर जिन्नात और इंसानी शयातीन को इस पर मुसल्लत कर देता है। ज़ैल के कुछ कामों में गुनाह मिटाने और माफ़ किए जाते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जिनके ज़रिए से हमारे गुनाह मिटाए जाते हैं और माफ़ किए जाते हैं। और वो काम क्या है? पहला काम सच्ची तौबा। सच्ची तौबा से इंसानों के गुनाह मिटते हैं। और दूसरा इस्तिग़फ़ार, नेक आमाल, मसाइब और तकलीफ़ में मुब्तला। जब मसाइब और तकलीफ़ आते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने बंदों के गुनाहों को मिटाते हैं। और उसके बाद सदक़ा व खैरात और किसी मुसलमान की दुआ लेना। इसके बाद भी अगर कोई गुनाह बाकी रह गया और इसे अल्लाह ताला ने माफ़ ना किया तो ख़बर में या हशर के दिन आग की सज़ा देकर गुनाहों से पाक साफ कर दिया जाएगा।
आग की सज़ा ही क्यों देगा? क्योंकि आपने देखा होगा धातों के अंदर की जो गंदगी होती है उसे निकालने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, धात को आग के अंदर डालकर तपाया जाता है, तब उसके अंदर से उसकी इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं और वो प्योर हो जाता है। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हाना व तआला भी अपने बंदों को आग में डालकर उनको गुनाहों से पाक व साफ कर देते हैं। फिर अगर बंदे की वफात तौहीद पर होती है तो जन्नत में दाखिला होगा, और अगर इसकी वफात कुफ्र या शिर्क या निफाक पर हुई है तो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा। अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह के बहुत से बुरे असर बंदे पर ज़ाहिर होते हैं, और गुनाहों के असर दिल पर इस तरह से होते हैं कि दिल में वहशत होती है, जिसकी वजह से इंसान जुल्म करता है और वो किसी से रहम करने का उसके अंदर का जो जज्बा होता है वो जज्बा ख़त्म हो जाता है और वो जुल्म करता है, और जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला उसे ज़िल्लत और बीमारी में उसे अल्लाह सुब्हाना व तआला मुब्तला कर देते हैं। लिहाजा गुनाह बंदे को अल्लाह ताला से दूर रखते हैं। गुनाह होने के असर जो दीन पर होते हैं वो क्या हैं? जो मज़कूरा असरात होती हैं वो ये है, इताअते इलाही से महरूमी और रसूलों, फरिश्तों और मोमिनों की दुआओं से महरूमी का बास बनते हैं। गुनाहों के आसार रोज़ी पर भी होते हैं। गुनाह रोज़ी से महरूम रखते हैं, नेमत के ज़वाल और माल की बरकत ख़त्म करने का सबब बनते हैं। गुनाहों के असर अफराद पर इस तरह होते हैं, यानी कि इंसानों पर इस तरह होते हैं कि उनकी उम्र की बरकत को मिटाते हैं, उनकी ज़िंदगी तंग ज़िंदगी पैदा करते हैं, यानी कि ज़िंदगी में उनकी तंगी आ जाती है और मामलात में पेचीदगी पैदा करते हैं। गुनाहों के आसार आमाल पर किस तरह होते हैं? आमाल सौलह की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। गुनाहों के आसार माशरे पर भी होते हैं, यानी कि हमारे माशरे पर भी हमारे गुनाहों के आसार होते हैं। अमन और आमान जैसी नेमतों के ज़वाल होने लगते हैं, जैसे कि आजकल हो रहा है। अमन और आमान जैसे ख़त्म ही हो गया हो, जहाँ जाओ वहाँ डर ही लगा रहता है कि कहीं कोई आकर ये ना कर दे, वो ना कर दे, और महंगाई, जुल्म और हाकिम और दुश्मनों की तसलत और ख़हत साली का सबब बनते हैं। जुल्म ज्यादा हो जाता है और अल्लाह सुब्हाना व तआला जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देते हैं। इनके अलावा दिलों का सुरूर, इत्मीनान और गम और परेशानी हर एक को मतलूब है। हर इंसान को चाहिए कि उसका दिल मुतमईन रहे, हर गम से वो परेशानी से अल्लाह सुब्हाना व तआला उसे निजात दे, और इसी इत्मीनान बख्श जिंदगी हासिल होती है। इस नेमत के हुसूल के चंद दीनी, कुदरती, अमली असबाब ये हैं जो कामिल तौर पर सिर्फ मुसलमान ही को हासिल हो सकते हैं। इनमें से बाज़ असबाब ये हैं: ईमान बिल्लाह, हुक्म इलाही की बजाआवारी और गुनाहों से परहेज, खौल व अमल और हर बलाई के जरिए से मखलूक पर एहसान करें, अमल खैर, दीनी अलूम और नफा बख्श दुनियावी अलूम में मशगूलियत हो, माजी और मुस्तकबिल बईद के कामों में सोच फिक्र ना करके रोज़मर्रा के कामों में मशगूल रहना, कसरत से जिक्र इलाही, अल्लाह की ज़ाहिरी व बातिनी निम्मतों का बयान करना और अपने से कम दर्जे लोगों की तरफ देखना, और जिन्हें अपने से ज्यादा दुनियावी नेमत हासिल हो इनकी तरफ तवज्जो ना करना, गम व उलझन पैदा करने वाले असबाब को दूर करने की कोशिश करना और राहत व सुरूर पैदा करने वाले असबाब के हुसूल की कोशिश करना। बाज़ अंबियाओं ने हमें दुआएं भी सिखाई है, उन दुआओं से हम अपने गम और परेशानी को दूर कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम मोमिन मुसलमानों के गमों को, उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और शैतान के हथकंडों से, शैतान की शरारतों से हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह सुब्हाना व तआला बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।